बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द प्रीमियर साइड। और आज हम गेम वीक 6 को डिस्कस करेंगे। गेम वीक 6 को बेसिकली रिव्यू करेंगे और गेम वीक 7 को प्रीव्यू करेंगे। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं आहद हैदर ऑल द वे फ्रॉम Thank you. ऑस्ट्रेलिया। Thank you तो very आहद much. में आज आहद कैसे हैं आप? खैरियत है? जबरदस्त क्या कहते हैं, पहली दफा पाकिस्तान फुटबॉल को नहीं डिस्कस करना होगा और प्रीमियर लीग हाँ, फुटबॉल को डिस्कस करना होगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। समथिंग गुड फॉर अ चेंज। तो शुरू करें एग्जैक्टली। जैसे। तो ऑलरेडी बस बेसिकली गेम वीक हम 6 की एक रीकैप कर लेते हैं। 10 टोटल गेम्स। फर्स्ट गेम न्यूकासल वर्सेस सिटी 1-1 हुआ। आर्सेनल विनिंग 4-2 अगेंस्ट लेस्टर। ब्रेंटफोर्ड ड्राइंग स्कोरिंग द फर्स्ट मिनट और 1-1 ड्रॉ किया वेस्ट हैम के साथ। चेल्सी कोल पाल्मर के 4 गोल्स, कंफर्टेबल विन 4-2 अगेंस्ट ब्राइटन। एवर्टन विनिंग अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस 2-1, थोड़ा सा सरप्राइज था। फुलम विनिंग अवे टू नॉटिंगम फॉरेस्ट 1-0। वाइल बाकी कुछ गेम्स में वुल्व्स लिवरपूल लिवरपूल एजिंग 1-2, लिवरपूल जी। विनिंग इट बाय 2 बेसिकली। और नेक्स्ट गेम है एस्टन विला इप्सविच टाउन 2-2। और फिर संडे की जो गेम थी यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम, यूनाइटेड बैडली लूजिंग 3-0 आफ्टर ब्रूनो नाइस फर्नांडिस शर्ट। रेड कार्ड। ऐसे नहीं, ये अब तो कुछ चीजें तो साथ रहेंगी डिस्पाइट अ लॉस। सो अहद, बेसिक रीकैप आपके उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ओवर द कंप्लीट गेम वीक का, और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल मैचेस डिस्कस कर लेते हैं। हम्म अच्छा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट गेम वीक 6 पर्टिकुलरली, तो मेरा ख्याल है कि इस गेम वीक 6 से एक चीज़ तो सामने हमारी आई है कि हमारे पास अब जो प्रीमियर लीग का वो होता है ना, एक द ब्यूटी ऑफ द प्रीमियर लीग, दैट इज द स्टोरी लाइन, द बिल्डिंग ऑफ द स्टोरी लाइन of a very emphatic show that एग्जैक्टली। is going to be building up from this. So I always think, I मेरे हमेशा से, like personally for me, I always thought कि ये होता है usually game week 4 से 6 के बीच में। बट इस दफा हमें ये चीज गेम वीक 6 में ज्यादा नजर आई है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ क्यों। टॉटनहम यूनाइटेड, आई थिंक इट ओपनड अप दैट सीन के honestly for me I did not expect Spurs to dominate the way they did because देखिए, स्टोरी लाइन बिल्डिंग से मैं आपको जल्दी से एक फ्रेज आउट दे देता हूँ। ब्रूनो फर्नांडिस रेड कार्ड, वैंडरवेन स्टार स्टड परफॉर्मेंस, टॉटनम्स हाई लाइन प्रेस, एंड सो फार द बिगेस्ट क्वेश्चन इज will Ten Hag stay or leave or will he be sacked basically, simply एग्जैक्टली। put। एग्जैक्टली। फिर आप जो सिटी और न्यू कासल, अच्छा अब हमारे लिए ना, फॉर करेंटली लास्ट 5 years सिटी हैज बिकम दैट टीम विच इज काइंड ऑफ, यू कुड से, इमॉर्टल। मतलब एक तरह से बिल्कुल। they are it. They have completely revolutionized the Premier League. The story building जो टाइटल रेसेस होती थी यूजुअली आपको नजर आती थी बिग 4 बिग 5 में, उन्होंने कहा है जी ये वाला सीन खत्म है, वी आर हेयर टू स्टे। पेप गार्डियोला इज रनिंग रॉयट्स एंड सीधी बात है, बट न्यू कासल ने, दे शोड हार्ट। समझिए ना इस चीज को, दे शोड अ लॉट ऑफ हार्ट, दे एग्जैक्टली। शोड रेजिलियंस एग्जैक्टली। डिस्पाइट डिस्पाइट टेकिंग द लीड। मुझे ये फील होता है कि सिटी फिजिकली वर नॉट एट द लेवल ऑफ न्यू कासल। एक होता है ना, एक फिजिकल बैटल होती है, एक मिडफील्ड होता है, और वो मिडफील्ड की बैटल क्यों वो हार रहे हैं। नाउ दैट इज अनदर स्टोरी लाइन बिल्डिंग रॉड्री। अप। वाई? बिकॉज रॉड्री नहीं है। ठीक है। तो रॉड्री का ना होना इज चलो वो हम कह सकते हैं कि यार नजर आता है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इन माई आइज। गोइंग टू साउंड एक्सट्रीमली बायस्ड or maybe not, I really don't care, but I feel Ballon d'Or candidate straight up. He is a Ballon d'Or winner for me. स्पेन के बाद, and प्रीमियर लीग and के बाद, ही but ही एक इज और अ बड़ी शॉट मजे की एट आपको लीग। इसमें चीज बताता हूँ। मुझे वो ही इज इट। और मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक जो न्यू कासल का सेंटर मिड था, या मिडफील्डिंग में जो था, जोलिंटन, मेरे ख्याल से उसका नाम जो कुछ इसी लिंक्टन। तरह का उसका जो नाम है। लिंक्टन। आई थिंक जॉलिंगटन अगर वो गेम ना करता ना, जिससे एवेंचुअली फिर हमें नजर आया था कि द वे दे प्रेस्ड ऑन सिटी, एंड गॉर्डन को फिर ऑब्वियसली पेनल्टी मिल गई एंड देन ही टुक इट। सो अगेन यू कुड क्लियरली सी कि यार यहाँ भी एक स्टोरी लाइन बिल्ड हो गई है।
Chelsea versus हम्म। Brighton. Favorite topic of the चेल, day. चेल्सी फैंस से चेल्सी का मैच रिव्यू करवाना है Ah, और चेल्सी what जीत a रही है, और beautiful, इट इज एन एक्साइटिंग what थिंग. a beautiful, what a beautiful feeling of finally, like finally getting back to watching Chelsea play. क्योंकि सीधी बात है, I stopped watching them play. I can't lie to you. Last season was disastrous. Resilient, uh, very very क्या कहते हैं, छोटी छोटी कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक से एकदम से आपको एक चेंज नजर आया है. Was never initially a fan of Maresca Ball, was never a fan of Jackson, was never a fan of these. I didn't think half of the squad deserved to even play in the Chelsea team. But then eventually Maresca came in. I saw certain building blocks कि yes, the team is slowly changing. And then एकदम से आपको ये 5 गेमों में, ये 4 गेमों में नजर आना शुरू. Personally, the most happiest I've been is because one of my favorite players, Jadon Sancho, has been signed by Chelsea. By the way, I called it 4 years back. He was always a boyhood Chelsea fan, तो मैंने तो ये कहा था ही होगा. And this is the rejuvenation. Yeah, this is the story of rejuvenation of Jadon Sancho. And I think the best player in the Premier League, उसके बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. Cole Palmer is, I don't even need to say anything. तो इस पे मैं obviously ये आऊंगा. ये एक ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी, कॉन्टेस्ट कर लेंगे. नहीं नहीं, ओवर स्टेटमेंट नहीं, there's no debate. असल में बात ये है. हाँ, बट मैं जल्दी से एक और, बस श्योर एक श्योर, और जिक्र कंटिन्यू. करूंगा, वो है, बस मैं जल्दी से एक और चीज पे कंटिन्यू करूंगा, वो है आर्सेनल 4 एंड लेस्टर 2. आई थिंक दे हैव द बेस्ट डिफेंस इन द प्रीमियर लीग. स्लॉपी टू कंसीड टू, बट चले. वेरी वेरी डोमिनेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग मिनट. सेट पीसेस को अमेजिंगली यूज किया, इफेक्टिवली यूज किया. लेस्टर ने थोड़ी फाइट दी वापस, बट ऑब्वियसली आर्सेनल इन टर्म्स, जब आर्सेनल प्रेशर बिल्ड करने लगे ना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको पता है आर्सेनल एक्चुअली क्या कहते हैं, आई थिंक दे वन लाइक 17 कॉर्नर्स, आई थिंक इतना ज्यादा प्रेशर होगा. एंड आई थिंक ऑब्वियसली बात वही खत्म हो गई जब आई थिंक लेस्टर प्रोबेबली लॉस्ट द गेम, या दे फाइट वही हार गई जब एनडीडी का आई थिंक वो हुआ था, क्या कहते हैं, एनडीडी का ओन गोल, आई थिंक उस पर दे लॉस्ट द गेम. तो ये है मेरी बिल्डअप्स. अच्छा, बस मोर और लेस तो हमने कवर की हैं. बाकी लिवरपूल 2-1 जीते, उनके लिए कंफर्टेबल विन सॉर्ट ऑफ कर लें. मैं थोड़ा सा टच ऑन करूंगा सिर्फ यूनाइटेड को, क्योंकि एक सिवियर डिसअपॉइंटमेंट चल रही है. यूनाइटेड ऐसे. के भी मूड स्विंग्स चल रहे हैं आजकल. तो हम्म. उसमें 3-0 अगेंस्ट टॉटनम मुझे बड़े एम्बैरेसिंग सी डिफीट लगी. और मोर और लेस ना, उससे ज्यादा चीज जो यूनाइटेड का वो है, consistent ना रखना. वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है. एरिक टेन हैग प्रोबेबली हैड द बेस्ट विंडो पूरी प्रीमियर लीग में इस सीजन. और जब आप वो हम्म. बात करते हैं, फिर आप जो प्लेयर्स देखते हैं, फिर एक मैच में आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, एक में थोड़ी सी आपको वो, फिर एक आपको ना वो एक सर्टन स्टाइल ही नहीं मिल रहा. अभी आज एक मैं हम्म. पोस्ट पढ़ा था ना, उसमें आया था कि दिस हम्म. इज अ फैक्ट कि एरिक टेन हैग को तकरीबन 2.5 से 3 साल होने वाले हैं. और यूनाइटेड हम्म. अगर आज उसे सैक करती है ना, तो यूनाइटेड का कोई प्ले स्टाइल, कोई प्लान नहीं है. दे आर बैक टू व्हाट वाज बिफोर एरिक स्क्वायर वन. टेन हैग. और ये स्क्वायर वन. सी बात है. स्क्वायर वन. और अब बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन है. अब जब आप अर्थ करते हैं ना, अभी बातें चल रही हैं कि एरिक टेन हैग प्रोबेबली सैक हो जाएगा. और लाजमी बात है, जब आपको इस तरह बैकिंग मिले, हम्म. और यूनाइटेड जिस तरह जैसे कहते हैं कि इतने अरसे से कुछ ट्रॉफीज, मेजर ट्रॉफीज नहीं जीत सकी, तो प्रेशर आप पे आता है. और उस केस में सही. फिर लाजमी बात है, नाम भी आएंगे. साउथ गेट का दोबारा नाम आ रहा है, टॉमस टूखल उसका नाम आ रहा है, इंजागी का नाम आ रहा है. और अब जब रिजल्ट्स नहीं होंगे तो ओली ओली डेफिनेटली गनर का, इस तरह ओली के. गनर का नाम आ रहा है. ओली गनर का मैं तो आज वही एक बंदे से डिस्कस कर रहा था. मैंने कहा यार प्रोबेबली मुझे उस चीज का बड़ा दुख हुआ था जब ओले गनर गया था. और हम्म. अ, वही मतलब नॉट टू अ सिमिलर प्रोफाइल टू आर्टेटा, लेकिन आर्टेटा ने भी सफर किया. लेकिन इवेंचुअली उसका एक स्टाइल आपको, फिर भी जब वो आर्सेनल 8th भी आया, आपको एक पता चल रहा था कि यार एक एक कंसिस्टेंट स्टाइल है. और वो चलता रहा. हंड्रेड शायद परसेंट. ओले ओले के अंदर थोड़ा सा और टाइम होता, शायद वो रिजल्ट्स डिडंट गो इन हिज वे. लेकिन लेट्स सी अब क्या बनता है एरिक टेन हैग का. लेकिन
एज फार एज आई आई एम थिंक कंसर्न आई तो आई मैं आई आई डू थिंक शुमाइल, और मैं आपसे भी इस पे ओपिनियन चाहूंगा, पर आई थिंक हाँ, टेन हाग एक एक एग्जांपल होती है ना ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स। जब आप एक प्लेयर के साथ हम्म, जरा यू कुड से यू यू मिसट्रीट अ प्लेयर ना, you don't get away with it। हम्म, और ये मेरा ख्याल एक है जब बहुत बड़ा आप, आप मैं एक आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हम्म, उसका उसका टाइम था, मुझे याद है जो डी मटेओ से पहले हमारा मैनेजर था, forgot his name, there was a manager डी at Chelsea, डे मटेओ से पहले जो था, विलेनोवा इसका का नाम था, जो स्पर्स भी चला गया था बाद विला में। बॉस, आंद्रे विला बॉस। वेल, एंड्रे विला बॉस। एंड्रे विला एग्जैक्टली। बॉस ने ना शुमाइल हरकत ये की कि व्हेन ही केम ही वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। उसने जॉन टेरी, लैम्पार्ड, ड्रॉगबा को कहा कि तुम लोग बैठोगे जी, क्या कहते हैं, तुम लोग बैठोगे इकोनॉमी में, और बाकी प्लेयर्स जो हैं, जो यंग स्क्वाड के प्लेयर्स हैं एकेडमी के, वो जाएंगे जी सीधा फर्स्ट क्लास में। आगे एग्जैक्टली। से उन्होंने ये कहा मैं कि स्टोरी उससे एक एग्जांपल दी। 6 months आई थिंक विला बॉस वाज sacked। You can't mess with फोर। the big three in Chelsea, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने चेल्सी को हम्म, जिस लेवल पे चेल्सी है वो पहुंचाया, eventually made them win the Champions League and back to back 3 Premier Leagues, 4 Premier Leagues, Mourinho era, Ancelotti era, हर era आया। बट वो प्लेयर्स, उन्होंने एक स्टैच्यू बना लिया था उधर। अगर प्लेयर्स, एग्जैक्टली। उन प्लेयर्स को साथ मिसट्रीट होते देखे तो क्लब की फाउंडेशंस तो टूट जाए वहीं। आप सोचें, अच्छा, मेरा इधर एक एक एग्जांपल एक है। डिफरेंट ओपिनियन है। हाँ, अच्छा, तो कंटिन्यू करें, मैं इस पे अपना फिर ओपिनियन बताता हूँ कि मेरा क्यों इस सो पे डिफरेंट टेक है टेन सो हैग वाली सो बात पे। सो चले लैम्पार्ड, ड्रॉगबा और टेरी को मिला भी लेना, as a Chelsea fan, they can never reach the stature of Ronaldo. They never did. And when Ten एग्जैक्टली। Hag made an example out of Ronaldo, I think it मतलब एक होता है ना कि it bit the club, and it bit the club badly, because you can't do that. नहीं, बिल्कुल है। I felt that was वो that ओपिनियन was that was a miss step था। न- नहीं, मैं वो एक डिफेंस सपोर्ट भी, क्लब सपोर्ट भी उस पर डिवाइडेड होगी थी। लेकिन जो बात हो रही है ना चेल्सी की, लैम्पार्ड, टेरी, ड्रॉगबा, ये चेल्सी के इन्होंने ना ड्रेसिंग रूम को संभाला हुआ था। ठीक है। अब ऐसे ही है। क्योंकि ये परफॉर्म भी कर रहे थे, इन ट्रेनिंग भी सब कुछ भी थे, ये लीडर्स भी थे। अब जब बात आई ना, जब रोनाल्डो वापस आया उस वक्त एक बहुत बड़ा इश्यू ये आ रहा था ना कि आप फिर कुछ प्लेयर्स को आप सर्टन रिलैक्सेशंस देते हैं कि भाई ये मेरा सिस्टम है। आप रोनाल्डो जब पहले था यूनाइटेड में तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन का ये गेम प्लान था भाई कि पार्क जी संग मिड में रगड़ा खाएगा, एक्स्ट्रा खाएगा, क्योंकि रोनाल्डो फ्री वो एक प्लेयर की जगह, क्योंकि आपने He wanted आउटपुट्स to लेने। build the team around him. Yes, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब जब रोनाल्डो दोबारा आया यूनाइटेड में, ही वाजंट एट हिज पीक लाइक बिफोर। अब of course. ये कुछ प्लेयर्स ने, अब उसे भी एक सर्टन होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक मेन जो पॉइंट हुआ, मुझे जो लगता है ब्रेक पॉइंट हुआ, वो था ड्रेसिंग रूम का ना कंट्रोल होना। जब आप रोनाल्डो वो जिस तरह स्टीव मैकलेरन का लाया हुआ था कि जब वो आया ओले का था या स्टीव मैकलेरन का था कि रोनाल्डो जब वापस आया तो वो एक ड्रेसिंग रूम में ना एक इतना बड़ा प्लेयर तो वो कंट्रोल हुआ ही नहीं, मैनेजर से भी और सर्टन प्लेयर से भी। प्लेयर्स को लगा कि हम Of शायद course, बहुत of course. छोटे हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ आ गई। लेकिन वो बिल्कुल बात ठीक है। बट अब बट जब ये आप बात बट ये रोनाल्डो बात शुमाइल, ये बात मैं इससे थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करूंगा, बिकॉज इट गेव बर्थ टू प्लेयर्स लाइक गर्नाचो। वो एक ये एग्जांपल है। ये ये आता जो है, अब ऐसा ही आपके है, जो ये अब होती आपके है। अब आपके लेकिन हाँ। हाँ, हाँ, वो बट उससे एक चीज है ना, रैशफोर्ड रैशफोर्ड और सैंचो खा गए मार बेसिकली। मतलब वो एक एक इंडिविजुअल्स पे नहीं जाते। ये बात होती है, ये जब आप इस तरह की जब कोई आप अथॉरिटी दिखाते हैं तो फिर आपको परफॉर्मेंसेस के साथ बैक करना पड़ता है। फिर एलेक्स हंड्रेड फर्ग्यूसन ने परसेंट भी रॉय को एट स्पीक यूनाइटेड से निकाला, बेकम को एट हिज पीक किया, रूड वैन निस्टल रू को एट हिज पीक किया, लेकिन उसने बैक किया विद परफॉर्मेंसेस और विद टाइटल्स। तो ये चीजें दोनों हैंड इन हैंड है। लेकिन खैर इस चीज को हम इंशाल्लाह किसी और डिबेट के लिए रखेंगे। हाँ, ये ऐसे ही है। एक है, मतलब कह लें हमारा उसमें हम कह सकते हैं कि ये सम अदर डे ये डिबेट इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, कमिंग ओवर टू गेम वीक 7 जो है बेसिकली, उसमें कुछ जी। गेम्स हैं,
कोई खास इस तरह बड़ी गेम नहीं, मतलब अगेंस्ट टॉप क्लब्स आपस में कोई है नहीं है, लेकिन आई जस्ट गो ओवर थ्रू द गेम. क्रिस्टल पैलेस होस्ट लिवरपूल, at Emirates against Southampton, Brentford against Wolves, Leicester host Bournemouth और City host Fulham, West Ham United London game है against McKenna's Ipswich, while Everton versus Newcastle और एस्टन विला वर्सेस यूनाइटेड. बड़ी ट्रिकी गेम होगी फॉर यूनाइटेड एटलीस्ट. चेल्सी होस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट और द लास्ट गेम ब्राइटन वर्सेस टॉटनहम. सो जस्ट क्विक कोई इस पे, मतलब मैं चेल्सी का ओपिनियन ले लेता हूँ. चेल्सी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट. Chelsea currently they sit fourth in the table. Arsenal are third, City are second, while Liverpool after the 6 game weeks they are the top of the group. Uh, इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल के कॉन्टेक्स्ट से गेम वीक 7. अच्छा, गेम वीक 7 आई थिंक इज गोना बी समवॉट ऑफ अ स्लो मैं कह सकता हूँ उसका एक वो एंटरटेनमेंट लेवल नहीं होगा. अगेन अभी हम स्टोरी लाइन को छोड़ देते, अभी हम प्योरली बात करते हैं गेम वीक 7 पे. बट मैं आपको एक बात बताऊं, आई एक्चुअली थिंक चेल्सी के हवाले से मैंने बताना है ना गेम वीक 7 या ओवरऑल. एग्जैक्टली. या अभी नहीं नहीं, ओवरऑल तो चलो चेल्सी के लिए देखिए, लेकिन चेल्सी. जी जी सॉरी हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू. तो चेल्सी के हवाले से ना, सो देखें चेल्सी चेल्सी का जो सबसे बड़ा मसला है ना फॉर चेल्सी, इट इज कंसिस्टेंसी. वी फाइनली हैव मैनेज्ड टू पुल इन अ स्क्वाड जो हमारा एक पुराना वास्ता है. 4 गेम में 2 गेम में बहुत अच्छी, फिर तीसरे में वील गेट हैमर्ड. अच्छा, सो फॉर मी you're going to be a bit surprised. Nottingham Forest and Chelsea is going to be a very tough match for us. उसकी वजह ये बिकॉज चेल्सी जो है ना रिसेंटली, आई हैव फेल्ट दैट डिस्पाइट हैविंग द वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट थ्रीज इन द प्रीमियर लीग एज ऑफ दिस मोमेंट, एक होता है कि इट्स वर्किंग, बट चेल्सी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स. हम अभी भी बहुत उस मामले में ना वी टेक द विन एट द एज, या हम लोग कहते हैं कि हम नैरो हो के जीतते हैं एक होम एडवांटेज पे. और अब जो दूसरी चीज आ रही है ना इसमें, वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट की इनकंसिस्टेंसी एट होम. ठीक है, दे स्ट्रगल व्हाइल गोइंग अवे. तो मेरी इसके लिए ना आई एम एक्सपेक्टिंग अस टू समवॉट विन बिटवीन 2-0 पर्सनली फॉर मी, समवेयर बिटवीन 2-0 और 2-1. I think this is going to be very tight for us personally. मुझे लग रहा है ये इतना इजी नहीं होगा, ये इतनी बड़ी वॉक इन द पार्क नहीं, बिकॉज ये वो वाला मैच है जिसमें चेल्सी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी. तो ये मेरी अभी के लिए जस्ट वेरी शॉर्ट, इट्स गोइंग टू बी अ टाइट कॉन्टेस्ट. It's going to be having both teams having the opportunities to score. The better team will be that team which capitalizes on those chances. And so far, मैं even though full confidence में भी पागल होके कहने लग जाऊँ कि नहीं यार, कोल पामर is gonna smash Nottingham Forest, Nkunku, Sancho आ गया भाई, ये होगा, नहीं, इतना भी नहीं है. We have to give the respect to the other team as well, because counter attack पे Nottingham Forest कहाँ छोड़ती है फिर counter पे, because they have a form of tight contest. वो लड़ने वाली टीमों में से एक है. बिल्कुल. तो नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये चेल्सी का ये इशू हमेशा रहा है. ये तो मैचेस की बात होती है ना, सीजन्स की भी बात होती है कि चेल्सी एक सीजन में विनर रहोगी तो अगले में 12वां-13वां भी वो कॉन्टे के अंडर, मेरे ख्याल में जब कॉन्टे से टाइटल जीता अगले सीजन से को, तो वो भी इसी तरह ही आ रहा. लेकिन रिगार्डलेस, एक मेजरली जो ऊपर टॉप ऑफ द टेबल क्लैश चल रहा होगा आर्सेनल का. लिवरपूल आर एट 15, आर्सेनल एंड सिटी बोथ एट 14 और चेल्सी एट 13. तो बड़ा टाइट है अभी, स्टिल टू अर्ली टू कॉल एनीथिंग. लेकिन चेल्सी या एनी अदर टीम, सॉरी चेल्सी, सिटी, आर्सेनल, चेल्सी को तो मैं अभी फिलहाल फॉर द टाइटल से तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा. सिटी, आर्सेनल और लिवरपूल वो बड़े कॉशियस होंगे टू ड्रॉप एनी पॉइंट्स. कंफर्टेबल गेम वीक है, उन्हें जीतना चाहिए.
And then again, यूनाइटेड की गेम वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. एस्टन विला एवरी बहुत मुश्किल मैनेजर है, और हिस्टोरिकली यूनाइटेड को उसने हमेशा रगड़ा लगाया है. तो लेट्स सी क्या बनता है इस गेम ए- में. बट आई वुड टेक अ विन फॉर यूनाइटेड, जैसी भी हो परफॉर्मेंस रिगार्डलेस. लेकिन अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस वाइज, फॉर्म वाइज, तो आई डोंट सी यूनाइटेड बीइंग द विनर. लेकिन स्टिल आई कैन होप कि यार यूनाइटेड कुछ रिजल्ट निकाल एटलीस्ट. प्रीमियर निकालना लीग की चाहिए, खूबसूरती एग्जैक्टली निकालना निकालना चाहिए। चाहिए. और जिस प्रेशर में वो आ रहे हैं उसमें डेफिनेटली निकालना चाहिए. और प्रीमियर लीग की खूबसूरती ही ये है कि आपको हमेशा बाउंस बैक्स बड़े मिलेंगे. आप पे जब शुमा प्रेशर आएगा आपको करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये है. शुम, व्हाट्स योर टेक शुमाइल ऑन मुझे यूनाइटेड एक बात एज? बताएं, मैं अभी बताता हूँ आपको अपना टेक। पर शुमाइल, हाँ, मेरा एक सवाल है उससे पहले। इज टॉटनम प्लेइंग न्यू कासल इन दिस वीक? आई एक लेट मी चेक. आई थिंक दे आर, टॉटनम आर मे बी। प्लेइंग ब्राइटन. ये भी एक देखने वाला मैच है। न्यूकासल ये भी एक देख न्यूकासल एवर्टन हो गया एग्जैक्टली. टॉटनम न्यूकासल जो आप कह रहे एवर्टन थे है, ना और ब्राइटन टॉटनम. जो आप कह रहे थे ना कि बिसाइड्स दीज फोर टीम्स, यूनाइटेड, हाँ, सिटी, आर्सेनल एंड लिवरपूल, आई थिंक दिस गेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ टीम्स, बट आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जैक्टली. टॉटनम। तो क्या कहते हैं, I personally think so. Basically, it's United versus, sorry, फिर से विला. Villa. एस्टन I, विला I वर्सेस यूनाइटेड बेसिकली. अवे. अगर आप मुझे सच बात बोले ना, अगर मेरे से आप सच बात पूछे, आपके पास अब ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है ना इस गेम के अगले। नहीं, तो उसका ये ओवरटर्न हो गया. उसकी गेम थी, ओवरटर्न हो गया वो अच्छा। रेड कार्ड. वो तीन ओ मैचेस का बैन था, तो वो ओवरटर्न अच्छा, हुआ. ठीक है। सो आई थिंक ऑब्वियसली टेन हाग इज गोना probably, because this is it's a do or die situation. He cannot lose this game. Because if he loses this game, he will automatically be starting to question the decision, जो eventually मेरे ख्याल बोर्ड लेना शुरू कर देगा कि अब अगले भाई कुछ करने की बारी आ गई है. There's going to be a line of questioning. I am expecting at least, देखिए अभी मुझे exactly नहीं पता what formation and what exact lineups are United going for, but मैं expect कर रहा हूँ इस मैच यूजुअली में 4-3 रन. 4-2-3-1 कर रहे हैं ना, तो हाँ. आई एम एक्सपेक्टिंग Garnacho to show up in this game. I am expecting it. मेरा ये Exactly. मेरी उसकी वजह क्या है? Because he kind of possesses that arrogance, या that कि यार अब आगे बिल्कुल. मेरा वक्त प्रूव करने का. Sorry to say, I don't think Rashford is that guy anymore. For me, at least, he's pretty much done. Unfortunately, but I sad because I actually like the player. एंड आई थिंक मायनू को भी शायद चलना चाहिए इस गेम में, बट मैं ज्यादा गर्नाचो की तरफ एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ. आई हम्म. डू फील लाइक बिकॉज ही हैज दैट थिंग इन हिम, ही हैज दैट, वो एक होता है आपको एक प्लेयर नजर आता है, आपको पता होता है यार हाँ इसमें वो बात है. आई थिंक फॉर समवन स्पार्क. who has the spark, who has the arrogance, who has the big player persona, this is the best moment for him to prove himself as a Premier League pedigree at this age. At least a rising bowler, या as a कि यार हाँ मैं यूनाइटेड का फ्रंट फेस बनना चाहता हूँ. This is it. He can save Ten Hag's managerial career. He can take United out of this whirlwind of मिजरी. misery. He can do it. If he जितना वो बड़ा रोनाल्डो फैन है, जितना उसका वो परसोना है, दिस इज द बेस्ट प्ले ग्राउंड फॉर हिम मेरी नजरों में. एग्जैक्टली. नहीं, ये तो डेफिनेटली नॉट ऑन इंडिविजुअल. अभी हम बात करें गर्नाचो की, लेकिन रिगार्डलेस द होल यूनाइटेड टीम नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस. और मेनू अभी तक एज ऑफ नाउ आई थिंक ही इज इंजर्ड, उस पे कोई अपडेट वेरी नहीं क्वाइट है. सीजन. तो स्टिल सी. लेकिन regardless, a game for United to bounce back, for Eric Ten Hag and for of course Eric Ten Hag से बढ़कर भी for Manchester United, एक जिस तरह जितना बड़ा क्लब है यूनाइटेड, एंड जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं सीजन इन सीजन आउट, कोई कन्विंसिंग नहीं है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. And that would be all basically for the game week 7 that we have previewed. ठीक है. uh, Definitely take everyone's comments कि वो क्या कहते हैं.
Let's hope for an exciting game week in the Premier League, Definitely, and inshallah हम दोबारा 100%. मिलेंगे. Hopefully we will get Ahad again for the game, the review of this game week as well. So रिव्यू के लिए भी inshallah और stay सैफ के लिए tuned. भी. Exactly. That is the उसका रिव्यू inshallah. उसका So रिव्यू पे मैं बिल्कुल आना चाहूंगा. बहुत थैंक यू. जरूर थैंक इंशाल्लाह यू फॉर बहुत कॉलिंग मिस्टर श्योर मैन. थैंक यू फॉर फॉर द श्योर. इनवाइट. टेक केयर बहुत अच्छा और लगा बात करके. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक श्योर the feeling is mutual. So inshallah next game week मिलते हैं. Stay tuned. एक Take सेकंड care. खाली Allah. आप मुझे हाँ प्लीज प्लीज. एक और सवाल. आपकी क्या स्कोर, क्या प्रेडिक्शन है यूनाइटेड की? स्कोर प्रेडिक्शन हम स्कोर देंगे प्रेडिक्ट खाली. मैं वही है ना. मैं आई डोंट सी देम विनिंग. और लेकिन मैं वो ये होप कर रहा हूँ कि इस आखिरी दफा नमक 1-0 छिड़कना चाह रहा था 1-0. तुम्हारे आपके वूंड्स पे ना. मैं आखिरी दफा नमक छिड़कना चाह रहा था. For me, it's gonna be 1-0 probably. 4-1. अच्छा 4-1. मैं 4-1. मैं एज अ यूनाइटेड फैन इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. इतनी बोल्ड प्रिडिक्शन नहीं 4-1. दे सकता मैं. 4-1, 4-2. 4-1 तो लेट्स सी. ठीक है. मैं दुआ करूंगा कि ये मेरी प्रिडिक्शन गलत हो और ये वाली प्रिडिक्शन 4-1 वाली ठीक हो. आई होप. मुझे जो लग रहा है 1-0 विन. A close 1-0 win. 4-1. So let's see. 4-2, 4-1. So that would be all. Take care. See you next week. Allah Hafiz.